नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल क्रिप्टो क्लब में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे नहीं हैं तो कृपया करके अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने सेहत के प्रति जिम्मेदार रहें और स्वस्थ रहें। चलिए आज देखते हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में आज क्या हुआ है, क्रिप्टो की दुनिया में आज क्या तहलका मचा है। बड़ी अच्छी अच्छी अपडेट आई है काफ़ी लोगों के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है FTX यूएस से। जी हाँ, यूएसए से खबर आ रही है कि FTX यूएसए अपना पहला क्रिप्टो एक्सचेंज होगा जो अपने ग्राहकों को स्टॉक ट्रेडिंग के USD के एक क्रिप्टो स्थिर मुद्रा अन्य माध्यमों के अलावा खातों में फंडिंग करके प्रदान करेगा। देखिए FTX अब अपने यूएस के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा है जिसमें वो स्टॉक को ट्रेडिंग कर सकेंगे और ये यूएस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। पूरी डिटेल में खबर है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX यूएस में एक स्थिर मुद्रा USDC का उपयोग करके क्रिप्टो के साथ एक इक्विटी ट्रेडिंग विकल्प का पेशकश करने जा रहा है। ये FTX चुनिंदा ग्राहकों के स्थिर मुद्रा USDC और व्यापार के स्टॉक खरीदने की अनुमति देगा और ये पहली बार होगा जब कोई एक्सचेंज ऐसा करने वाला है। तो यूएस का FTX ये बड़ा बदलाव करने जा रहा है, अपने ग्राहकों को सहूलियत देने जा रहा है जहाँ पर लोग अपने स्टॉक को बेच सकेंगे, मतलब जिसमें क्रिप्टो करेंसी के जितने भी आप स्टॉक हो उसे बेच कर सकेंगे, ट्रेडिंग कर सकेंगे। मतलब ये इतने स्टॉक एक्सचेंज जो हैं उनमें से पहला ये होगा जो ऐसी सुविधा देने जा रहा है अपने अपने सिटीजन्स को। तो बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए दूसरा अपडेट जानते हैं कि आज क्या हुआ ग्लोबल मार्केट में। और आज सुबह से ही ग्लोबल मार्केट बहुत ही शानदार काम कर रहा है। लूना के क्रैश होने के बाद आज पहली बार ऐसा लगा है कि मार्केट में थोड़ी तेजी देखी गई है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे डिजी कॉइन हो। जितने भी क्रिप्टो करेंसियां हैं आज बहुत ही कमाल कर रही हैं। पूरी डिटेल बताई जाए तो ग्लोबल मार्केट आज 3.55% बढ़ा, लगभग 3.5% आज वो ऊपर रहा, जिसने आज 1.28 ट्रिलियन का एक्शन किया आफ्टर लूना क्रश के। लूना के बाद जो हालत हुई थी इस बाजार की क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया था। लेकिन आज स्लोली आज सुबह से देखा जाए, आज सुबह के 7 बजे का रिपोर्ट की जाए तो लूना के क्रश होने के बाद आज पहली बार ऐसा था कि मॉर्निंग से ही बिटकॉइन और इथेरियम बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे थे। लगभग मतलब टोटली अगर था तो बताया मैंने आपने 3.5% आज इंक्रीज देखा गया है क्रिप्टो करेंसियों में। और पूरी डिटेल जानते हैं कि आज पूरे ग्लोबल मार्केट में 30.5% ऊपर रहा, 1 ट्रिलियन पर है। टेरा लूना दुर्घटना के बाद कार्रवाई में नियम हुआ। पिछले 24 घंटे में अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो मामूली तेजी देखी है, थोड़ी सी हुई है लेकिन काफ़ी तेजी देखी गई है। अगर कॉइन मार्केट गैप के अनुसार देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में ग्लोबल मार्केट में 3.55% से ये बढ़ा है। सुबह 7 बजे की ये रिपोर्ट थी और दिन भर मैंने इसको ऑब्जर्व किया। मैं बीच बीच में मेरे को टाइम मिलता है तो मैं देखता रहता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैंने बताया था पिछले आपको। तो मैं बीच बीच में क्रिप्टो करेंसी का देखता रहता हूँ। तो वो स्टार्टिंग से आज काफ़ी अच्छी चल रही थी, मतलब इतनी तेज़ी नहीं थी लेकिन हाँ आज पॉजिटिविटी थी। पिछले 7 दिन में अगर इतना जो बुरा हाल हुआ था लेकिन आज इसका इतना बुरा हाल नहीं था। बिटकॉइन की बात की जाए तो 4.5% आज बढ़ा, मतलब 4.5% वो ऊपर रहा है। और उसकी आज अगर मूल्य मतलब कीमत की बात की जाए तो 30,500, लगभग $30,290। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। काफ़ी एक हफ्ते से तो वो कभी कभी 30,000 के ऊपर था, कभी एकदम 23,000 तक भी पहुंच गया था बिटकॉइन। लेकिन आज जब मॉर्निंग में मैंने इसका डाटा देखा था कि तो इसकी डाटा बहुत अच्छा था। 30,290 सुबह 7 बजे रिकॉर्ड किया था। और अभी भी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग शाम को, तो इसका भी अभी मैं आपको लाइव टेलीकास्ट तो बताऊंगा कि ये कितना चल रहा है। लेकिन आज पूरे दिन इसकी अच्छी रही। और इथेरियम की बात की जाए तो वो 3.5% से ज़्यादा, मतलब 3.5% से भी ज़्यादा आज वो ऊपर रहा और जिसकी कीमत आज $2016 रही है। काफ़ी दोनों अच्छा बिटकॉइन और इथेरियम रही। और बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसियाँ थी आज वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और बाकी अगर मैं USD के टीथर ने अपने जो मूल्य है पिछले 24 घंटों में 0.01 अपग्रेड दिखाया है और इसमें डॉलर के मुकाबले 0.998 पर कारोबार रहा, मतलब लगभग ये भी अच्छा रहा। इसमें भी थोड़ा बहुत अप हुआ। और जब की जाए यूएसडीसी की तो बात की जाए बहुत ही अच्छा था, मतलब एक वो जो $1 के करीब रहता है आज वो रहा। अब BNB की बात की जाए तो लगभग 5.5 के % ऊपर रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा किया है। और XRP रिपल टोकन पिछले 24 घंटों में अपने मूल्य से अपनी कीमत से 4.5 के लगभग, मतलब 4.20 और 10 के लमसम वो परसेंटेज ऊपर रहा है। उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखी गई है। तो ओवरऑल अगर मैं आज के दिन की बात क्यों जाऊं, अगर मतलब सुबह से जो मैं ग्राफ देख रहा हूं तो सब है बिटकॉइन इथेरियम हो गया, चाहे USDC की बात की जाए या USDT की बात की जाए,
दोनों ही काफ़ी अच्छे काम कर ही रहे हैं। आप देख रहे हो मतलब इतना परसेंटेज हाई रहा है, और बीएनबी टोकन वो उसका भी सही चल रहा है, और एक्सआरपी रिफल टोकन है वो भी सही चल रहा है। चलिए अब अगली न्यूज़ देखते हैं हम। और अगली खबर यह है कि भारत की जितने भी क्रिप्टो कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनियां हैं, वो यहाँ से स्विच करके ईस्ट देशों में जाने की सोच रही हैं, क्योंकि जहाँ से इंडिया ने अप्रॉक्स 30% टैक्स लगाया है क्रिप्टो करेंसी में, और जो उनको एक तरह से उनको इतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी जो आपकी क्रिप्टो कंपनियां हैं इनको एक तरह से लॉस हो रहा है, और इतना रुझान नहीं देखने को मिल रहा है जितनी बाकी की ईस्ट देशों में मिल रहा है। तो यही आज खबर रही कि जितने भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का मौका देती हैं, वो यहाँ से जाने की सोच रही हैं, क्योंकि इतना टैक्स एक तरह से डिमोटिवेट करता है अपने एक इन्वेस्टर के लिए कि वो इन्वेस्ट करें यहाँ की करेंसियों में। तो ये बहुत ही दुख की एक तरह से खबर तो है एटलीस्ट, कि वो सारी कंपनियां ईस्ट देशों की तरफ जाने की सोच रही हैं, क्योंकि भारत जितना बड़ा देश, अगर मान के चलिए यहाँ पर बहुत बड़े यूज़र हो सकते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर के, लेकिन इम्पोज 30% टैक्स के बाद, और वो भी टैक्स को ऐसी गेमिंग जो बिग गेमिंग होते हैं जिनमें हमें कहते हैं उनकी श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स अगर भारत में है वो 30% है, और 30% टैक्स उन पे है जो गैम्बलिंग जैसे वस्तुओं पे लगता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को भी उसी श्रेणी में रखा है, क्योंकि इस सबसे मैक्सिमम 30% टैक्स लगा है, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। और यही चीज़ इन बड़ी कंपनियों को और इतने बड़े जो भी देश में इन्वेस्टर हैं इनको थोड़ी चुभ सी रही है कि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा टैक्स लगाया है इस पे भारी। राइटर्स के अनुसार माना जाए तो भारत 20 मिलियन क्रिप्टो निवेशों की तेजी से बढ़ते बाजार का घर है, जो कहता है कि इसके कुल क्रिप्टो आभासी संपत्ति बाजार लगभग 400 अरब या 5.37 अरब डॉलर के बराबर है। मतलब इतना बड़ा, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि बहुत बड़ा देश है। मतलब ये इंडिया मतलब एक तरह से बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के लिहाजा। एशिया क्रिप्टो के फिनटेक के फर्म ट्रिपले के अनुमान के अनुसार भारत में वियतनाम के बाद दुनिया में सबसे अधिक क्रिप्टो अपनाने की दर है, जिसमें अंतरिक्ष में 100 मिलियन से अधिक निवेशक हैं। जहाँ देखा वियतनाम के बाद अगर किसी भी देश में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वो इंडिया के लोग हैं। तो इसी कारण से है जो इतनी बड़ी एक इन्वेस्ट करने की जगह है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्सेस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इससे इन्वेस्टर को भी थोड़ा एक मतलब इसको देखकर अजीब लगता है, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स इस पे इतना लगाया, तो एक तरह से उनको डिमोटिवेटेड होता है कि इतना हैवी ड्यूटी लगा रखी है। तो इसी कारण काफ़ी एक्सचेंजों ने भी बताया है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश भारत में 70% तक कम हो गया है। बहुत बड़ा मार्जिन है। जब से टैक्स लगे हैं 30% आपके क्रिप्टो करेंसी में, तो 70% लगभग डाउन हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर बाकी देशों की बात की जाए तो देश ने जितने भी बड़े बड़े देश हैं इनमें से एक केंद्रीय डिजिटल मुद्रा CBDC के लॉन्च करने की तैयारी की है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, और सहित 10 बड़े बड़े देश शामिल। बड़े बड़े देश भी क्रिप्टो करेंसी मतलब अपनी कॉइन लाने की तैयारी में कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी ईस्ट देश हों। लेकिन भारत का रुख क्या रहता है ये तो वक्त आने पर भी पता चलेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। वो तो अगली खबर है बिल गेट्स से। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको लगता है क्रिप्टो करेंसी में करना निवेश एकदम बेकार है। उनके मुताबिक चौथे नंबर के विश्व के सबसे अमीर आदमी ने कहा कि मेरे पास कोई करेंसी नहीं है और मैं नहीं रखता ऐसी करेंसी का, या ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा जो दूसरे के चीज़ों पे आधारित हो, या दूसरे के पे उसकी कीमत निर्भर करती हो। तो उनका कहना है कि इन पे मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ में जिसमें इन्वेस्ट करूँ और मुझमें आउटपुट ना निकल के आए। तो उनका ये कहना था कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना उनके लिए कोई एक एक रुचि नहीं है उनके लिए। और जहाँ तक बड़े-बड़े आज तक मतलब आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क ने भी क्रिप्टो करेंसी में भारी भरकम इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन बिल गेट्स का कहना है कि उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उनकी कुछ बातें अगर कही जाए तो उनका कहना है कि मुझे इन चीज़ों में निवेश करना पसंद नहीं है जिनका मूल्यवान आउटपुट है। 65 वर्ष गेट्स ने कहा, उन्होंने समझाया है कि कंपनियों का मूल्य इस बात पर आधारित है कि वे कैसे महान उत्पादन बनाते हैं, ना कि केवल इस बात पर कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। क्रिप्टो का मूल्य वही है जो अन्य व्यक्ति तय करता है कि कोई और उसके लिए भुगतान करेगा, इसलिए अन्य निवेशों की तरह समाज में शामिल नहीं होगा। उन्होंने ऐसा कहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनके कहने पे ऐसा ना हो कि क्रिप्टो करेंसी में भारी भरकम गिरावट आ जाए, मैं तो नहीं चाहूँगा। बहुत लोगों का पैसा जुड़ा हुआ है। ये सब के अपने अपने नज़रिए की बात है, जो कैसा लोग देखते हैं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि आप इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसी में बस उतना ही करें जो आपके लिमिट के अंदर हो, दायरे के अंदर हो। अगर आपने उस दायरे को पार करके इन्वेस्ट कर दिया तो ये जोखिम भरा हो सकता है। अब जाते जाते हम देखते हैं कि अब करेंसी का क्या हाल चल रहा है, कौन सी करेंसी कितने पे ऊपर गई है। तो सबसे बड़ी करेंसी बिटकॉइन, जिसकी कीमत इस टाइम चल रही है 30,148.26 डॉलर, मतलब 1.55% वो ऊपर है
प्रॉफिट दे रही है। और अब पिछले 7 दिन के मुकाबले अगर बात की जाए तो 1.99% वो अभी भी नीचे है, लेकिन पिछले 24 घंटे में उसने लगभग अच्छा काम किया है। और इथेरियम की बात की जाए तो 2029.89 डॉलर पे बैठी है वो, और 2.89 की फीसदी इसमें काफ़ी अच्छा हुआ है। आज इथेरियम का काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था कि बिटकॉइन इथेरियम काफ़ी अच्छा ग्रो करी है। सुबह तो लगभग 4.5% बिटकॉइन ग्रो करी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग हुआ था। अगर मैं यूएसडी कॉइन यूएसडीसी की बात करूँ तो वो एज यूजुअल $1 के करीब है। और बाकी बात की जब बाइनेंस यूएसडी की, तो वो भी 0.06% के ऊपर से अपने 1% डॉलर पे बनी हुई है। और वहीं बात की जाए डिजी कॉइन की, तो वो 0.08647 पर बनी हुई है, जिसमें भी ग्रोथ हुई है 1.84%, वो अब चल रहा है। और दूसरी बात करें रैप बिटकॉइन की, रैप बिटकॉइन जो है 30,295.50 डॉलर पे, इसमें 3% के ऊपर इसमें तेजी देखी जा रही है, काफ़ी अच्छी करें। और ट्रोनक्स की बात की जाए तो वो 0.07379 डॉलर पे चल रहा है, वो भी आज लगभग 0.78% ऊपर है। तो ओवरऑल अगर मैं आपकी बताया जाए, सारी क्रिप्टो करेंसियाँ आज प्रॉफिट में देखी गई है। और अनुमान है कि कल भी ऐसे ही इनमें उछाल हो। तो जो इन्वेस्टर ने अपने पिछले टाइम में 7 दिन में जो लूना की वजह से एक मार्केट में क्रैश आया है बहुत ज़्यादा, उसको भरपाई कर सकें और थोड़ा ऊपर मार्केट हो, अच्छा लगे। जो बिटकॉइन जो जाना जाता है लगभग 40,000 के ऊपर, वो आंकड़ा वो छुपाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। उस लाल बटन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आप वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब बनता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं सेम चैनल पे। अब मैं आपके लिए लाऊंगा अच्छे अच्छे क्रिप्टो न्यूज़। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।